कल जो मैं बता रहा था उसको समझ में आया? नहीं आया? समझ में नहीं आता साहब। समझ में नहीं आता। हो गया। ध्यान में परिपक्व होने की दृष्टि से साधना करते करते आज 821 दिन हो गए। तारीख 6 फरवरी सन 2024, दिन मंगलवार, प्रातः काल का समय। आज का जो प्रसंग है, ध्यान में परिपक्व होने की दृष्टि से। ध्यान में परिपक्व कैसे होंगे? तो ध्यान एक शब्द है, शब्द को पूरा जाने बिना उसमें परिपक्वता आ नहीं सकती। लोगों को देखता हूं ध्यान करने के लिए आंख बंद कर लेंगे, अंदर में ज्योति बिंदु, अनाहतनाद, ओंकार का ध्वनि, ओंकार का चित्र, तमाम चीजें देखने लगते हैं और उसी में उलझ जाते हैं, जो कि शब्द क्या कह रहा है? ध्यानम निर्विषयम मन है। ध्यान क्या है? मन का निर्विषय होना। तो ज्योति बिंदु, अनाहतनाद, ओंकार का ध्वनि या ओंकार का चित्र, ये सब विषय ही तो हैं जी। तो ध्यानम निर्विषयम मन है। तो हम सीधे सीधे आप लोगों को ध्यान सिखा रहे हैं कि हमारा ही अपना मन हमारे अपने ही पकड़ में आ करके एकदम शांत हो जाए। जब तक मन शांत नहीं होगा, ये ज्योति बिंदु, शब्द, अनाहतनाद, ये सब मन की गति है। गति कहते हैं चाल को। इसकी भी जरूरत है, ऐसा नहीं है कि ये जो ज्योति बिंदु, अनाहतनाद या ओंकार का ध्वनि या ओंकार का चित्र वगैरह देखने के लिए सब खराब चीजें, ऐसा नहीं है, या ये सार्थक नहीं है। मन को एकाग्र करने की दृष्टि से ये सब क्रिया कराई जाती है, सिर्फ मन को एकाग्र कराने के लिए, क्योंकि हम लोगों का मन है चंचल और ये मन इतना बेईमान है कि जब तक लाभ नहीं देखेगा तब तक कोई काम करेगा नहीं। तो हमारे संत लोगों के पास
जैसा जिज्ञासु उनके पास गए और अपनी व्यथा पीड़ा जिस तरह की भी हो उन्होंने कहा हो, तो उनके मन को एकाग्र कराने के लिए ज्योति बिंदु, अनाहतनाद या ओंकार का ध्वनि या ओंकार का चित्र, ये सब दिखवाया हो या दिखवाया भी जाता है। लेकिन यही सब कुछ है, ये नहीं है, क्योंकि यह विषय में आता है, पंच प्रकृति के अंतर्गत आता है, क्योंकि हम आंख से देखते हैं। विचार और विवेक भी ये भी विषय में ही आता है। हाँ, वो एक खाली साधन है हमें अपने तक जाने के लिए, अपने आप को पहचानने के लिए। ध्यानम निर्विषय मन है, मन का निर्विषय हो जाना ही ध्यान है। तो विषय कितने हैं? 5। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। 5 इंद्रियों के 5 विषय, और इन्हीं इंद्रियों के विषयों से अपने को मुक्त करना है, जिसमें हम उलझे हैं। वैसे उलझे तो हम लोग 9 से हैं, क्योंकि उसमें शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार है। लेकिन यहां ध्यान की बात हो रही है, तो ध्यान के बारे में जो कहा गया है, महर्षि पतंजलि एक बहुत बड़े वैज्ञानिक हुए हैं। ये मत समझिएगा कि महर्षि पतंजलि जी ने कोई अच्छा काम नहीं किया, बहुत बड़ा काम किया है। 2 वस्तुएं आपस में मिली हुई हैं, दोनों को अलग अलग करने का काम विवेक करता है, और विवेक शब्द का प्रयोग महर्षि पतंजलि जी ने किया है, और समय समय से जो उन्हें प्राप्त हुआ उन्होंने सूत्र के रूप में हमें दिया है। अब उस सूत्र को हमें स्वयं परिभाषित करना है, तो जब तक शब्द के बारे में पूर्ण जानकारी नहीं रखेंगे, तब तक हम शब्द को अपने जीवन में परिभाषित नहीं कर पाएंगे। और जब तक परिभाषित नहीं करेंगे, तब तक उसके सही मायने का जो अर्थ है, प्रयोजन है, वो समझ में नहीं आएगा। मानव जीवन का जितने भी लोग पृथ्वी पर मनुष्य शरीर में हैं, मानव जीवन का ही उद्देश्य है मोक्ष प्राप्ति। अब मोक्ष का है मोह का क्षय, क्षय माने नाश, मोह माने आसक्ति, चिपकाहट, जिसके बिना न रह पाना। आसक्ति का त्याग करने के लिए मानव जीवन मिला है। मानव जीवन कर्म भूमि का है, बाकी योनियां भोग भूमि का है। तो पूर्व प्रारब्धानुसार हम लोग वर्तमान में मानव शरीर प्राप्त किए हैं। अब पूर्व प्रारब्धानुसार जो मानव शरीर मिला है, इस मानव शरीर में वर्तमान में जो कुछ भी हम जिस तरह से भी सोचकर, बोलकर, चिंतन करके जो कार्य करते हैं, उसका भोग भूमिका में जाकर के भोगों को भोगना है। यहां हम कर्म बना भी सकते हैं और कर्म मिटा भी सकते हैं, ऐसी जगह पर है। मानव जीवन का अर्थ ही है कि पूर्व के जितने भी संस्कार हैं उसे आज हम मिटा दें, आगे के लिए बनने ना दें। उसी को मोक्ष कहते हैं। लेकिन हम कर क्या रहे हैं? पूर्व प्रारब्ध तो हम भोग रहे हैं जी। शरीर के रूप में है, जो दुख सुख के रूप में हम भोग रहे हैं। लेकिन हमें ये नहीं मालूम है कि ये मानव शरीर मिला है
पूर्व के कर्मों के संस्कारों को आज मिटाने के लिए और आगे बनने नहीं देना है। तो हम क्या कर रहे हैं? इसी शरीर को मैं मान करके हम लोग काम कर रहे हैं, जो कि शरीर मेरा है, न कि मैं। सामान्य भाषा में भी परिवार में हम लोग कहते हैं मेरे सर में दर्द हो रहा है, मेरे पैर में कांटा गड़ गया, आज मेरा पेट खराब है। साफ साफ हम लोग मेरा शब्द का प्रयोग करते हैं। हम ये कभी नहीं कहते कि मैं सर में दर्द हो रहा हूं, मैं पैर में कांटा गड़ गया हूं, मैं पेट खराब हो गया हूं। कैसा बोलते हैं? मेरा कहते हैं। साफ साफ कहते हैं मेरा। जी। आम बोलचाल की भाषा में बिल्कुल सत्य बात बोलते हैं हम लोग। मेरा का मतलब मेरे से अलग, मैं मतलब मैं स्वयं। तो शरीर, शरीर की इंद्रियां, उनके विषय, उनके भोग सब मेरे हुए ना, जी। मैं तो हुआ नहीं। तो जो इसमें हम लोग घुल मिल गए हैं, मैं और मेरे का अंतर ही नहीं ढूंढ पा रहे हैं, उसी अंतर को ढूंढने के लिए ही ध्यान कराया जा रहा है। ध्यानम निर्विषयम मन, विशेष रूप से कह रहा है। निह यानी त्याग करने की बात कर रहा है, विशेषण लगाया है, विशेष रूप से। तो विशेष रूप से जो विशेष होगा वही तो विशेष की परिभाषा परिभाषित कर पाएगा। बाकी आम कीड़े मकोड़े की तरह ही मानव जीवन भी हम लोग भोग रहे हैं। जैसे कीड़े मकोड़े अपना जिंदगी भोग रहे हैं, उसी तरह से हम मानव जीवन में आकर के भी भोग रहे हैं। जो कि मानव जीवन में आने का मतलब है सतर्कता और सावधानी। और सतर्कता सावधानी तब आती है जब हम किसी एक लक्ष्य को लेकर के चलते हैं और उसमें हमेशा भयभीत रहते हैं कि मेरा काम हुआ नहीं, मेरा काम हुआ नहीं, मेरा काम हुआ नहीं। जब तक मेरा काम हो ना जाए तब तक सुज्ञ जीव, बुद्धिमान जीव सतर्कता और सावधानी के साथ अपने लक्ष्य को प्राप्त करता है। और वही सतर्कता और सावधानी अंतिम क्षणों तक अगर रह जाए, फिर ये मानव जीवन सार्थक होगा। क्योंकि बीच में हम लोग उसको हल्का कर देते हैं, इसीलिए उलझ जाते हैं। अंतिम क्षण यानी मृत्यु, यानी शरीर के बिछोह तक हमें सतर्क और सावधान रहना होगा। क्योंकि यही शरीर और शरीर के अंदर में जिनके पार्ट्स हैं, इंद्रियां, ये कब कहां हमें किस तरह से उलझा देंगे हमें नहीं मालूम। क्योंकि ये अनादिकाल से उलझाते हुए आए हैं। और आज अगर ज्ञान भी हुआ गुरु के द्वारा, तो ये हमारा मन 24 घंटा हमारे साथ रहता है ना, तो बड़ी बारीकी के साथ आपको उलझाता है और आप समझ नहीं पाते। जिसके कारण ये जिंदगी, जो थोड़ा बहुत हम लोग सत्संग करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, चिंतन करते हैं, मनन करते हैं, अभ्यास करते हैं। साधना का मतलब अभ्यास, अभ्यास का मतलब साधना। जब तक जो चीजें हमारी बिगड़ गई हैं उसे सामान्य बनाने में जो समय लगता है उसे अभ्यास कहते हैं, साधना कहते हैं। हम अपने आप में खुद सहज हैं, लेकिन ये पांचों विषयों में उलझा रखे हैं, इसीलिए हम असहज हैं। और हम सहज होना चाहते हैं। हमें ये पता चला है कि हम उलझे हैं, दुखी हैं, पीड़ित हैं। क्यों पीड़ित हैं? क्योंकि हमारे अपने ही मन के द्वारा उलझन पैदा करके मुझे उलझाया गया है। और इसी से हमें मुक्त होना है। तो मन के बारे में जो मैं बताया हूं कि 5 साल से लेकर के अब तक आंख से जो देखा गया,
कान से जो सुना गया, जीभ से जो बोला गया या जो स्वाद लिया गया, पैर से चल चल करके जिस स्थान तक गए, हाथ से जो कुछ आपने दिया, लिया, किया, या लिंग के द्वारा जिसके साथ संभोग किया, या जो भी क्रिया हुई हो, उसके ना वो समय है, ना वो क्रिया है, ना वो व्यक्ति है, ना वो स्थान है, लेकिन उसकी स्मृति है ना, ख्याल। जी जी। वही ख्याल ही हमें परेशान करता है, वही मन है। मन कोई स्वतंत्र शक्ति नहीं है, इस बात को मैं पहले बहुत पहले कह चुका हूं। जी। लेकिन हमारी बात पर स्थिरता न होने के कारण उसको हल्के में लिया गया, इसलिए आपकी जो 821 दिन तक जो लगातार अभ्यास कर रहे हैं, उसका कोई मकसद नहीं निकल रहा है। खैर, जब आप रगड़ करते रहेंगे तो कभी न कभी ये बातें समझ में आएगी, क्योंकि ये आपके लिए भी पहला लग रहा है, इसलिए जो पहले की चीजें हैं वो ज्यादा हावी हैं, ये अभी हल्का लग रहा है। लेकिन जब आप इसका अतिशय रगड़ करते रहेंगे तो ये हावी होगा, वो हल्का होगा। क्योंकि ये जो वाक्य हम बोल रहे हैं, ये पहली बार कोई भी सुन रहा है, पहली बार सुन रहा है। जी जी जी। जो कि धर्म ग्रंथों में, हमारे उपनिषदों में, शास्त्रों में, वेदों में इसकी पूरी की पूरी जिक्र है। कोई अलग किसी चीज की जिक्र नहीं है। वेद, उपनिषद, शास्त्र, ये हमारे जितने भी शास्त्र हैं, धर्म ग्रंथ हैं, कुरान हो, बाइबिल हो, या विश्व के जो भी धर्म हो, उनके जो ग्रंथ हैं वो रिसर्च हैं, खोज हैं, अपने अपने क्षेत्र में, अपने अपने चिंतन और अपने अपने बुद्धि के अनुसार। लेकिन ये हमारे शास्त्र हैं, उपनिषद हैं या वेद हैं, ये आपके भीतर के अपनी ही चीज की खोज है कि मैं कौन हूं। सीधे सीधे प्रश्न है कि मैं कौन हूं, यही इसी का खोज है। अब शब्द के बारे में हम पूरा जानते नहीं, इसीलिए जो शब्द को बोल बोल करके अर्थ का अनर्थ कर करके हम लोगों को प्रयोग कराया जा रहा है, क्योंकि अपात्र लोग उसका प्रयोग कर रहे हैं। सीधे सीधे मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं, लोग नहीं समझ पाते हैं। जैसे आप भी सुरती खाओ और मैं भी सुरती खाऊं, अब आप बता दीजिए कौन किसको छोड़ने के लिए मना करेगा? दोनों साथी हो जाएंगे। तो जो आम जनता है वो तो सुरती खा ही रही है, यानी विषय भोग भोग ही रही है। सुरती का मतलब यहां विषय भोग, ठीक है। अब जो होशियार बनने वाले लोग हैं, जो वेद को पढ़े, उपनिषद को पढ़े, गीता को पढ़े, उपनिषद को पढ़े, ये होशियार माने जाते हैं, इनको कहते हैं विद्वान। विद धातु से विद्वान शब्द बना है। विद धातु का मतलब होता है जानकारी प्राप्त करना, ठीक है ना। अब वो चाहे सुन करके जानकारी प्राप्त किए हों, चाहे पढ़ करके जानकारी किए हों, चाहे स्वयं के चिंतन से किए हों। तो विद्वान व्यक्ति भी अगर विषय भोग में लिप्त हो, तो अब आप बता दीजिए कि आप तो विषय भोग में लिप्त ही हैं। अब विद्वान भी जो जानकार है वह भी विषय भोग में लिप्त हो, तो बता दीजिए कौन किसको छोड़ने के लिए मना करेगा? बोलिए। छोड़ने के लिए मना वही कर सकता है जो सुरती न खाता हो, या पहले सुरती खा करके उसका अनुभव करके वो छोड़ चुका, तभी तो मना करेगा। जो खा ही रहा हो वो खाने वाले को कैसे रोक सकता है? यही दशा हमारे समाज में हो रहा है कि विद्वान भी विषय भोग में लगे हुए हैं, पांचों विषयों के भोग में लगे हुए हैं। अब आप बता दीजिए कि विषय भोग को छुड़ाने का जो
पूरी की पूरी विधि हमारे शास्त्रों में, उपनिषदों में, वेदों में भरी पड़ी है या गीता में भरा पड़ा है, कैसे लोग उसको निकालने के लिए बोलेंगे? बताइए। जो निर्विषय स्वयं अपने आप में होगा वही डट करके दूसरे को निर्विषय होने का ज्ञान दे सकता है। जैसे कबीर साहब, जैसे तुलसी, जैसे वाल्मीकि, हमारे जो ऋषि परंपरा है, संत परंपरा है, साधु परंपरा है, ये परंपरा वाले ही सिर्फ आपको निर्विषय होने का ज्ञान का पाठ पढ़ा सकते हैं या उद्धृत करा सकते हैं या जगा सकते हैं। क्योंकि हमारा जो वेद है, वेद से लेकर के अब तक जितने भी धार्मिक ग्रंथ हैं उसमें ऋषि काम किए हैं, न कि आम आदमी। रिसर्चर नाम ऋषि, जो खोज करता है, इसको आज की भाषा में वैज्ञानिक बोलते हैं। ज्ञान और विज्ञान, विशेषण लगाया है ज्ञान में। जानकारी सबको है, लेकिन विशेषण जो लगाया है विज्ञान, उसी ज्ञान, ज्ञान माने जानकारी, जानकारी मतलब मन। मन जब चित्त के ऊपर लगता है तब अनुसंधान करता है, तो 6 चीजें वहां लागू करता है: क्या, क्यों, कैसे, कब, कहां और कौन। मन मैंने कहा है तो मन मतलब खाली ख्याल। कोई बात का ख्याल अगर आपके मन में आया किसी भी प्रकार का, उसको चित्त के पास ले जाओ और उसमें तर्क दे करके जानने की कोशिश करो। यहां कबीर साहब का एक सूत्र है कि फाहम आगे, फाहम पाछे, फाहम दाहिने डेर। फाहम पर जो फाहम करे सो फाहम है मेल। फाहम कहते हैं विचार को, चिंतन को, खोज को। आगे का खोज, पीछे का खोज, वर्तमान का खोज। वर्तमान में भी वर्तमान का खोज, जो कह रहे हैं फाहम पर जो फाहम करे, वर्तमान में वर्तमान करे। तो वर्तमान में भी जो वर्तमान का खोज करता हो वो जाकर के अपने आप को प्राप्त कर पाएगा। अन्यथा सब जैसे सभी उलझे हैं वैसे वो भी उलझा रहेगा। तो ध्यानम निर्विषयम मन है। हम लोग ध्यान करने बैठे हैं। क्या करने बैठे हैं? निर्विषय होने के लिए। हमारे अंदर में बाह्य कोई विषय न रह जाए। तो जब कुछ रह ही नहीं जाएगा तो जो शेष है वही तो मैं हूं। उसी को निज तत्व कहा गया, उसी को आत्म तत्व कहा गया। और जो अपने आप का जानकार हो जाता है वही आगे चल करके तत्वदर्शी भी होता है। क्योंकि 6 तत्व हैं, 5 के अलावा एक निज तत्व है, और निज तत्व को जाने बिना आप तत्वदर्शी हो ही नहीं सकते। जी। तो निज तत्व को जानने के लिए ही ध्यान कराया जा रहा है। यानी 5 विषय निकाल दीजिए, जो शेष बचेगा वही आपका अपना निज तत्व है। जी, छठा। अब वहां कुछ रहेगा ही नहीं। जब प्रकृति रहेगी ही नहीं तो चेतना रहेगा नहीं, और जब चेतना नहीं रहेगा तो जो मैं शेष हूं वही रहूंगा। क्योंकि चेतना प्रकृति का गुण है, और किस प्रकृति का गुण है? वह अग्नि तत्व। तो ये सब खत्म हो जाएंगे, तो शेष जो मैं बचता हूं उसका एग्जाम्पल उपनिषद में आता है कि जो नींद अवस्था है उस अवस्था में आप निर्विषय रहते हैं, और वही अवस्था हमें जागृत अवस्था में देखकर, जानकर और समझ करके प्राप्त करना है। तब जाकर के हमारी मुक्ति होगी, यानी मोक्ष होगा। अन्यथा हम शरीर के किसी न किसी अंग में आसक्त हैं। और जब तक आसक्ति रहेगी तब तक जन्म मरण, जन्म मरण। तो दुख सुख भोगते रहेंगे। जब जन्म होगा तो दुख होगा ही। अब मन हमेशा भयभीत रहेगा कि कब मर जाऊं, कब मर जाऊं, कब मर जाऊं। आप रास्ते चलते हैं तो भी मरने का भय लगा रहता है। आप बोलते हैं, यानी जब से आप शरीर में जगते हैं
और सोने के पहले तक मरने का भय लगा रहता है कि नहीं? जी, जब आप सो जाते हैं तब अपने आप में निर्भीक होते हैं और उसी अवस्था को जागृत अवस्था में एकदम निर्भय रहना है। अभयम सत्व संशुद्धि, सत्व माने हृदय। हृदय पवित्र तब होता है जब हम अपने आप को निर्विषय कर लेते हैं, तब मन में कोई शंका भय नहीं रह जाता। और इसी को हमें प्राप्त करना है। इसीलिए हमने देखा, आपने देखा होगा, हमने ऋषि परंपरा का जो मूल तत्व है उसका हमने उद्धरण किया है। यानी ईश्वर शब्द का प्रयोग किया हमने शुरू से ही। जी, और ईश्वर शब्द हमारा वेद से चला रहा है, ऋग्वेद से, जो कि ऋग्वेद चारों वेदों में सबसे पहले है। और उस ऋग्वेद से जड़ चेतन प्रकृति पुरुष क्षेत्र क्षेत्रज्ञ भगवान और ईश्वर, ये इन शब्दों का जिक्र है। जड़ माने शरीर, चेतन मतलब जो जानने वाला है, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ, क्षेत्र को जानने वाला वो क्षेत्रज्ञ है। प्रकृति यानी पंच प्रकृति, पुरुष मतलब उसको भोग करने वाला, उसको जानने वाला। यानी कुल मिलाकर के मैं स्वयं निज तत्व को जानने का साधन हमारा वेद उपनिषद शास्त्र कहते हैं कि स्वयं मैं कौन हूं। तो स्वयं मैं कौन हूं एकदम शांत, मेरा गुण है ही है शांत, वहां कोई क्रिया है ही नहीं। अब क्रिया जब होती है तो चेतना में होती है, वहां बिल्कुल एकदम शांत स्थिति है। यानी मतलब चेतना है ही नहीं, एकदम शांत स्थिति। आपने देखा होगा कि श्वास को दिखाते 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 आपके मन के अंदर में जितनी भी संस्कारें पहले की भरी हुई थी सबको एकदम डिलीट कराया कि नहीं? जी, जी, तब जाकर के आपका मन स्थिर हुआ, शांत हुआ। जी, लेकिन पहले के जो आपने देखा था बड़े बड़े विद्वानों का, बड़े बड़े ग्रंथों का, बड़े बड़े अनुभवी संतों का आपने जो साथ किया, संग किया, स्वयं जा जा करके उसको आपने देखा, जाना, समझा होगा, उन सबको मैंने त्याग करवाया कि नहीं करवाया? जी, जी, और आपके मन में शंका भी होता रहा कि वो बड़े हैं कि ये बड़े हैं। जी, वो लोग तपस्या किए, ये किए, वो किए, ऐसा किए, वैसा किए, वो सत्य है कि ये सत्य है? जी, अब आप बता दीजिए कि कौन सत्य है। जी, क्योंकि मैं एक रास्ता जिसको बोलते हैं हंस की चाल, हंस की चाल एक ही होती है, जी, जी, निरखिर विवेकी। तो जो मेरे समझ में पूर्ण रूप से आया था उसी पूर्ण अनुभव के आधार पे हमने किसी भी अलग चीजों को स्वीकार नहीं किया, सिर्फ अपने श्वास को अपने से अलग हो करके अनुभव करने का प्रयास कराया हूं। जब तक मेरा अपना ही श्वास मेरे से अलग, जितनी दूरी पे आप और हम हैं इतना दूरी का अनुभव ना हो जाए तब तक अन्य चीजों को हम कैसे जानेंगे? जी, क्योंकि श्वास भी हवा है, हवा भी प्रकृति है। ठंड गरम शीतल सुगंध दुर्गंध सामान्य, ये उसके गुण हैं, उसमें प्राप्त होते हैं। कौन प्राप्त कर रहा है, कौन देख रहा है, कौन जान रहा है? धीरे धीरे मैं आपको अपने तक ले आया। अब जो पूर्व की जितने भी आपने चीजों देखा था, सुना था, भोगा था, गए थे, क्रिया किए थे, अब आपको लगता है कि वो तो मैंने बचकानी जैसा काम किया। जी, जी, ऐसा लग रहा है कि नहीं लग रहा? जी, जैसे जैसे, अरे अनुभव तो प्रतिदिन हर व्यक्ति करता है, जी, करता है। लेकिन उसको पता नहीं है जी,
और उसी पता न जो नहीं पता है उसी को पता करने की दृष्टि से जानकार व्यक्ति यानी ज्ञानी के पास जाता है। जी अब ज्ञानी व्यक्ति किस तरह का जानकार है, ज्ञान रखता है, वो बेचारा उलझ जाता उसी में। अभी कल ही मैं कहीं बैठा था तो सब वकील साहब लोग थे। तो एक वकील साहब ज्ञान लेना चाहते हैं यानी गुरुमुख होना चाहते हैं। तो कह रहे हैं कि भाई देखिए हम कचहरिया वकील हैं तो हम शिव मंत्र लेंगे, हम राम मंत्र लेबा नहीं करेंगे। तो हम कहें कि आपके मंत्र लेने का मतलब क्या होता है, क्या हुआ? जब आप मंत्रवय लेना चाहते हैं और शिव मंत्र लेना चाहते हैं, मनमानी रहना चाहते हैं, तो मनमानी तो आप पहले से ही हैं, तो मंत्र लेने का मतलब क्या हुआ? पक्का करना रहे, पक्का कर रहे हैं। और इसका मतलब है कि गुरु भी उलझा हुआ है और हम तो उलझे ही हैं। मंत्र का मतलब सीधा सीधा होता है सलाह लेना। अब सलाह में हम दो तरह का सलाह होता है, एक अच्छा एक बुरा। जी हम खुद खराब हैं, अपनी खराबी समझ में आई और मैं आपके पास आया अच्छा बनने, और आप हमको उलझा दिए कि आप ये मंत्र लेना चाहते हैं कि ये मंत्र लेना चाहते हैं। तो जिसका खराब मन रहेगा तो खराब है तो सलाह लेगा, और क्या लेगा? देने वाले को चाहिए कि दोनों बातों को जना करके उसको वही चीज दीजिए जो चाहता है, भीतर से जो उसकी चाह है, यानी अपनी खराबी दूर करना चाहता है तो खराबी दूर करने के लिए ज्ञान उसको दीजिए। इसी खराबी को दूर करने के लिए भयभीत करने की दृष्टि से लोगों ने, हमारे संतों ने नरक और स्वर्ग बनाया है। नरक स्वर्ग कहीं है नहीं, जी वो यही दिखाया जाता है कि देखो ये काम करोगे तो ये प्राप्त होगा, यही नरक है। तो नहीं जब माना तो उसको भयभीत किया गया। जब भयभीत किया जाता है तब आदमी सतर्क रहता है, सावधान रहता है, तो गलती नहीं करता है। और जब गलती नहीं करता तो उसका परिणाम उसके सामने खराब नहीं आता है, बुरा नहीं आता है। तब उसका मन प्रसन्नचित होता है, आनंदित होता है और उत्साहित होकर के अच्छे काम को और करता है, बढ़िया से ढंग से करता है। तब देख कर, जान कर, समझ करके करता है, तो पूरे समाज को एक दिशा देता है। दिशा देने वाले को आप कभी भी देखिए कि हमेशा वो सतर्क रहते हैं, सावधान रहते हैं, यानी भयभीत रहते हैं कि कहीं गलती ना होने पाए, कहीं गलती ना होने पाए, कहीं गलती ना होने पाए। इसलिए कोई भी काम करते हैं तो 10 बार सोचते हैं, विचार विमर्श करते हैं अपने से बड़े विद्वानों का, अनुभवियों का, तब जाकर के किसी कार्य को अंजाम देते हैं। वो हमारी आपकी तरह नहीं है कि बस जो मन में आया बोल दिया, जो मन में आया कर दिया, ऐसा नहीं है। वो 10 बार सोचते हैं, चिंतन करते हैं, और नहीं समझ में आता है तो जो अनुभवी बुजुर्ग लोग हैं उनके साथ बैठ के विचार विमर्श करते हैं, तब जाकर के किसी कार्य को अंजाम देते हैं। और जब अंजाम देते हैं तो पूरे समाज को उसका लाभ मिलता है। किसी एक व्यक्तिगत आदमी को नहीं मिलता है, पूरे समाज को लाभ मिलता है। जी यही काम हम लोगों को करना है। हमने जो कहा कि शुरू से लेके अंत तक अपने ही श्वास को अलग अलग होकर के देखिए। श्वास अलग है, मैं अलग हूं। अब श्वास में क्या मिल रहा है वो भी अलग ही तो होगा। जब श्वास अलग है तो श्वास में जो मिल रहा होगा वो भी अलग ही होगा। जी जी फिर गीलापन, सूखापन, खिंचाव, तनाव, खुजली, ये सब भी तो देखना था। जी जी नाक के भीतरी हिस्से में क्या अनुभूति हो रही है जब हम श्वास को खींच रहे हैं अंदर, और जब छोड़ रहे हैं तब कैसा महसूस हो रहा है। खींच रहे हैं तो भी महसूस हो रहा है मैं खींच रहा हूं, जी छोड़ रहा हूं तभी मैं छोड़ रहा हूं तो भी मुझे महसूस होता कि मैं छोड़ रहा हूं। जी यानी कोई भी चीज मेरे में स्थिर नहीं है, और जो स्थिर है वही मैं हूं, और उसमें ये प्रकृति है ही नहीं। एकदम साफ जाहिर होता है, लेकिन उस तरह से हमने जब अनुभव ही नहीं किया तो कैसे अनुभव अलग अलग हो, क्योंकि हम पहले के संस्कारों में
एकदम घुल मिल गए हैं चीनी पानी की तरह। इसलिए जो वर्तमान में मैं बता रहा हूं वो आप पर हावी नहीं हो पा रहा है, बल्कि पूर्व कर्म के संस्कार आप पर हावी हो रहे हैं। इसलिए ये बात आपके समझ में नहीं आ रही। अगर वर्तमान में बात को समझना है तो पूर्व के जितने भी कर्म हैं उनका परित्याग करना अति आवश्यक है। और परित्याग करने की ही कला मैं सिखा रहा हूं। कोई भी चीज छूटता तभी है जब उसमें हम उसकी बुराई देखते हैं, तब। जब तक वो अच्छाई मेरे मस्तिष्क में है उसके प्रति, तब तक वो लाख कोशिश कर ले कोई, वो हट नहीं सकता। लेकिन जैसे ही आपको बुराई समझ में आती है, लाख कोई आपको उसको स्थिर करना चाहे, रोकना चाहे, आप नहीं रोक पाएंगे। उसको त्याग करके ही छोड़ेंगे, क्योंकि आपकी बात समझ में आ गई ये खराब है, ये तो खराब है, ये हमको भी खराब कर देगा। जैसे खराब गेहूं अच्छे गेहूं में आप नहीं रख सकते, क्योंकि आपको मालूम है कि ये गेहूं खराब है, तो अच्छे गेहूं को भी खराब कर देगा। बासी भोजन ताजा भोजन में आप नहीं मिलाएंगे, क्योंकि वो खुद बासी है, तो ताजा भोजन को भी बासी बना देगा। इसीलिए अलग अलग रखते हैं कि नहीं। ऐसे जो भीतर में मैं और मेरा का जो अंतर है, जो मेरा है वो बासी है, मैं जो स्वयं हूं ये ताजा है। और ये हमेशा ताजा तरोताजा बना रहता है, लेकिन हमने बासी में ले जाकर के उसको मिला दिया है, इसीलिए तरोताजा चीज भी बासी जैसा लगता है। और मन हमारा उसी में भ्रमित कर देता है, और हम भ्रमित होकर के उसी को ज्यादा स्वीकार करते हैं जो पूर्व के संस्कार बासी हैं। जो मैं स्वयं तरोताजा हमेशा रहता हूं, इसमें वो मिल ही नहीं पाता, क्योंकि मन भी बासी ही है। अब मन को खत्म किए बिना मैं स्वयं जो है अपने आप में तरोताजा हो नहीं सकता। तो मन की गति को पकड़ने के लिए ही हमने श्वास की गति को पकड़ाया, और मैं नहीं पकड़ाया, बल्कि हमारे ऋषि हम लोगों को पकड़ाए। और जब उसमें मैं परिपक्व हुआ, तब मैं आप लोगों को अन्य चीजों की अपेक्षा अपने ही श्वास को देखने की प्रेरणा देता हूं, क्योंकि मैं भी इस बात को समझ रहा हूं कि जब अपना ही श्वास अपने से अलग, और इसमें क्या क्या मिल रहा है, और ये सब मेरे से अलग हैं, अनुभूति हो रही है। ये बात का जब मैं पूर्ण रूप से अपने आप में अनुभव कर लिया, तब मैं आप लोगों को भी अलग अलग दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। लेकिन अब लेकिन लग जा रहा है, क्योंकि पूर्व के संस्कार हावी हैं, इसीलिए तरोताजा जो वर्तमान की चीज है, मुझे अब स्वयं का परिचय प्राप्त जहां करनी है, वो शब्द हावी हो ही नहीं पा रहे हैं, ये कमी रह जा रही है। तो कमी को दूर करिए और धीरे 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 स्वयं को स्थिर करिए, क्योंकि मेरे में कुछ, मैं स्वयं में कुछ नहीं है। मैं, मेरा जो शब्द है वो मैं में मिल गया है जी, जो कि मैं में मेरा है ही नहीं है। मैं और मेरा दोनों अलग अलग हैं। मेरा मतलब मेरे से अलग, मैं मतलब मैं स्वयं, और स्वयं मैं जो हूं वही निज तत्व हूं। क्योंकि आत्मा शब्द का 4 अर्थ होता है, स्व, स्वयं, निज और मैं। आत्म शब्द का ये 4 अर्थ होता है। अब आत्मा परमात्मा लोग बाहर ढूंढते हैं, आत्मा मतलब स्वयं, और परम उसी में लगा दिया, जो स्वयं को श्रेष्ठ बना ले, यानी अपनी बुराई दूर करके अपने आप को स्वयं अच्छाई में परिवर्तित कर ले, तभी तो परमात्मा होगा। हमारे अंदर में हम जब जान रहे हैं कि तब हम अपनी कमी देख रहे हैं, और कमी दूर करने के लिए हम गुरु के पास जाते हैं। अब गुरु बेचारा उलझा हुआ है, वो हमको भी उलझा दिया, कौन मंत्र लेबा,
शिव मंत्र लेबा कि राम मंत्र लेबा। उस व्यक्ति से नहीं पूछा जा रहा है कि मैं मंत्र क्यों लेने आया हूं। बात समझ रहे? तो जो मैं जैसा रहूंगा वैसे ही तो आपको ज्ञान दूंगा। मैं खुद कंफ्यूज हूं तो आप बता दीजिए। आप एक बात बताइए, आपने कभी भी देखा होगा मैं किसी की बात स्वीकार करता हूं? बोलिए। इसलिए नहीं स्वीकार करता हूं क्योंकि वो बेचारा कंफ्यूज है, संशय में है। अब मैं तो संशय में नहीं हूं। जब मैं स्वयं संशय में नहीं रहूंगा तो आपकी बात को कभी स्वीकार नहीं कर सकता हूं, बल्कि मैं अपनी बात को आपसे स्वीकार कराने की कोशिश करता हूं। क्योंकि संशय खत्म करिए। जब तक संशय खत्म नहीं करेंगे तब तक स्वयं का स्वयं में ज्ञान नहीं होगा। क्योंकि यही मन ही हमें भ्रमित करता है, शंका करके शंका करके शंका करके। क्योंकि वो जो पहले से सुना हुआ है, पहले से पढ़ा हुआ है, पहले से जाना हुआ है, वो ज्यादा हावी है, रिपीट होता है, वो ज्यादा हावी है। और जो वर्तमान में मैं दे रहा हूं ये हल्का लगता है क्योंकि पहली बार सुन रहा है, इसलिए हल्का लगता है। और वो पहले वाला वो वजनदार लगता है, इसलिए वो हावी है। इसीलिए मैं किसी की सुनता नहीं, क्योंकि मैंने अपने गुरु की सुना। और गुरु की सुना तो जो मैंने पाया मैं उसी को आप लोगों को भी देना चाहता हूं। क्योंकि मैं समाज में जिस पद पर बैठा हूं वह पद है संत का, और संत के पद पर बैठा हुआ व्यक्ति या जीव समाज का सबसे बड़े पथ प्रदर्शक के रूप में बैठा हुआ है। अगर खुद ही भ्रमित रहेगा तो किसी को पथ कैसे देगा, आप बताइए। इसलिए मैं किसी की सुनता नहीं। हमारी सुनिए ताकि आपके मन का शंका दूर हो। और जब मेरा नहीं सुनेंगे तो आपका शंका दूर होगा नहीं, और शंका दूर होगा नहीं तो जो हम चाह रहे हैं मिल नहीं पाएगा, वो तो कोसों दूर रह जाएगा। है पास में लेकिन वो कोसों दूर लग रहा है, तो वैसे जैसे कोसों दूर लग रहा है वैसे रह जाएगा। इसलिए पास की वस्तु अगर आपको प्राप्त करनी है और पास में ही प्राप्त करनी है, कबीर साहब ने कहा भी है कि ढीग बूढ़ा उतरा नहीं। ढीग माने पास, ढीग बूढ़ा उतरा नहीं माने ऊपर नहीं आया और पास में ही डूब गया। तो हम लोग पास में ही डूब रहे हैं। तो पास में अगर पास को पास करके हम अपने आप को ऊपर लाना चाहते हैं तो किसी न किसी विशेषज्ञ की बात को मानना पड़ेगा। बिना माने बिना स्वीकार किए आप पास में ही डूबते, जैसे पहले से डूब रहे थे वैसे डूबते रह जाएंगे। इसलिए मैं आप लोगों को चाहता हूं कि अपने ही जो पास में आप डूब रहे हैं, पास माने शरीर, आप अपने शरीर में और अपने शरीर के अंगों से ही आप जो है परेशान और दुखी हैं, बस अंगों को सही कर लीजिए। अपने जो परेशानी है, दुखी है, दुख है, वो तो बिल्कुल सुख में बदल जाएगा। मैं इसी की कला सिखा रहा हूं। इसीलिए मैं भीड़ नहीं चाहता हूं, क्योंकि इसमें भीड़ जितने आएंगे वो बेचारे जो नए नए आएंगे उनके मन वो मुझे मेरे ऊपर हावी अपना करना चाहेंगे, जो कि वो पहले से कंफ्यूज तो है, हमको भी कंफ्यूज कर देंगे। जो कि मैं बड़े बड़े लोगों को देख रहा हूं। जैसे हमने कबीर साहब को देखा, पढ़ा, तो कबीर साहब जो चीज अपने अनुयायियों को देना चाह रहे थे, आज तक मैं देख रहा हूं कि कोई उनका अनुयायी उस लेवल पे जा करके उस चीज को प्राप्त नहीं कर पाया। क्योंकि वो हर जगह रोकते हैं। टाइम मैनेजमेंट का काम अगर किसी ने किया है तो सदगुरु कबीर ने किया है। एक एक मिनट का, एक एक सेकंड का उन्होंने अपने जीवन में जो धारण किया है, वो धारण शक्ति मैं तो किसी को नहीं देख रहा हूं।
हर व्यक्ति को, किसी को उन्होंने नहीं छोड़ा है। कथा प्रवचन करने वाले को भी उन्होंने कहा, बब्बा बरबर करे सब कोई, बरबर करे काज नहीं कोई। ये बर्बरता है, खाली बरबर 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 बकरी की तरह बोले जाओ और उसका सामने वाला अर्थ लेने वाला नहीं। इसीलिए जो भी जानकारी है, ज्ञान है, वो स्वयं आप अपने जीवन में धारण करिए। सामने वाला आपकी धारण शक्ति को देख करके उसके अंदर में जिज्ञासा जागृत होगी, जी तो खुद ही धारण करेगा, बोलने की जरूरत नहीं है। और जब बोल करके जो चीजें लोग देते हैं तो सामने वाला ले ही नहीं पाता है, क्योंकि वो भी तो चिंतनशील है। जी इसलिए स्वयं को अगर जानना है तो पूर्व के संस्कारों से अपने को मुक्त करना होगा, जी जी तब जाकर के स्वयं का ज्ञान होगा। अन्यथा जैसे पहले से उलझे हैं वैसे आज भी उलझे रह गए तो इस साधना का कोई मकसद नहीं रह जाएगा। इसलिए अगर लगे ही हैं तो लगन पूर्वक काम करिए। अगर लगन पूर्वक काम नहीं करेंगे तो समय तो आपका बीत जाएगा, कोई बात नहीं, लेकिन लाभ नहीं मिल पाएगा। बात समझ रहे हैं? हम्म।
साहेब बंदगी साहेब साहेब बंदगी साहेब साहेब बंदगी इसे बंद करिए। साहेब ध्यान क्या है और हम ध्यान क्यों करते हैं, आप जरा बताइए।
चौधरी साहब। ध्यान मन की शांति के लिए करते हैं। मन हमारा चंचल है, तो जितना ही शांत मन है उतना ही हमारे लिए फायदेमंद है। आज का जो जानकारी हमने दी है वो इसी पे दिया है। ध्यानम निर्विषयम मन, मन की शांति के लिए नहीं बल्कि ध्यान लगाते हैं मन को निर्विषय करने के लिए। 5 विषय हैं 5 इंद्रियों के, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, इनसे अपने को मुक्त करने के लिए। और सबसे बड़ा जो हमारे समाज में सहज रूप से फैला हुआ है एक शब्द है मोक्ष। मोक्ष की प्राप्ति के लिए ध्यान किया जाता है, और जब तक ध्यान मन निर्विषय नहीं होगा मोक्ष कैसे प्राप्त होगा। एक एक विषय को त्यागेंगे तब जा करके धीरे धीरे 5 विषय से हम अपने को मुक्त कर पाएंगे। मूल उद्देश्य है ध्यानम निर्विषय मन है। मन का निर्विषय हो जाना ही ध्यान है, शांति के लिए नहीं कर रहे हैं। मन तो कब शांत रहेगा आप बताइए। शांत तब होता है जब हम वस्तु की यथा स्थिति जानते हैं तब। और जब तक वस्तु स्थिति का पूर्ण ज्ञान नहीं होता है तब तक मन शांत होता ही नहीं है। मतलब उसी की ललक में रहता है, कब मिले कब मिले कब मिले। और जब वस्तु स्थिति का जानकार हो जाता है तब वो उसे भागता है। कोई पकड़ाना भी चाहे तो नहीं है, वो पकड़ता है, पकड़ता है। अब अपने ही अवस्था को ले लीजिए, 5 साल से लेके और अब तक। पहले मन हर चीज को जानने के लिए उत्सुक रहता था, पाने के लिए उत्सुक रहता था, मिलने के लिए उत्सुक रहता था, जाने के लिए उत्सुक रहता था। लेकिन अभी आपसे कहा जाए कि साइकिल चला के जाइए जरा ये काम कराइए, जाएंगे। लेकिन पहले ललक रहती थी, कोई कह दे तो हम चल जाएं। गलत कह रहा हूं? पहले ये था कि साइकिल मिल जाए, साइकिल का चलाने का जो है वही कह रहा हूं, ललक रहती थी ना कि क्यों, हाँ कोई कह दे तो हम चले जाएं। अब अगर कोई कह भी दे तो 10 बार सोचते हैं कैसे जाएं, क्या करें, जाएं कि न जाएं। 10 बार सोचते हैं नहीं सोचते हैं। तो क्योंकि वस्तु समय अवस्था और परिस्थिति और वस्तु की यथा स्थिति का ज्ञान हो गया, इसीलिए ललक खत्म हो गई। यही चीजें हैं जो हम शरीर को अपना मान करके, मैं ही शरीर हूं ये मान करके हम लोग काम कर रहे हैं। ये शरीर मेरा है और मेरे से अलग है, दुख का कारण है। ये जब समझ में आ जाता है तो इसी शरीर से आदमी मोक्ष प्राप्त करना चाहता है, यानी दोबारा हमें जन्म ना लेना पड़े, क्योंकि शरीर ही दुख का कारण है। जब शरीर में रहेंगे तो मन बनेगा ही, मन बनेगा तो जन्म निश्चित है कि वो दुख भोग आएगा। समझ रहे हैं कि नहीं? साहिब